Hello बच्चों, let's see this question and here this question say many states in India often demanded more autonomy or more power. Do you think their demand should be met? Justify your answer. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो समय समय पर ऑटोनॉमी की डिमांड करते रहते हैं। यहाँ पे ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? स्वायत्ता। स्वायत्ता मतलब वो अपने ही एरिया के अंदर कुछ स्पेशल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को ये अधिकार दिए जाएं, वो अधिकार दिए जाएं। तो क्या आपको लगता है, डू यू थिंक देयर डिमांड शुड बी मेड? क्या आपको लगता है कि उनकी जो भी डिमांडें हैं अलग अलग ऑटोनॉमी की या मोर पावर की से रिलेटेड, क्या वो फुलफिल की जानी चाहिए? जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई प्रूव करते हुए अपना आंसर यहाँ पे देना है। तो देखते हैं इसके आंसर को। मैनी स्टेट्स इन इंडिया ऑफ्टन डिमांड मोर ऑटोनॉमी। बहुत सारे स्टेट जो हैं वो मोर ऑटोनॉमी की और मोर पावर्स की डिमांड करती हैं। लाइक सम स्टेट डिमांड फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कुछ स्टेट बोलती हैं कि हमारे को एक अपना अलग ही सेपरेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाए, यानी कि हम अपने हिसाब से अपने तरीके से हाउस टैक्स, इनकम टैक्स जो है लोगों की सैलरी से काटेंगे या लोगों से वसूलेंगे ताकि हमारे को फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना ना पड़े। वो लोग चाहते हैं कि हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिले, ठीक है, एंड ऑटोनॉमी ऑन द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बेसिस, यानी कि भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे हमारे को स्पेशल राइट्स मिले। वो ऐसा डिमांड करते हैं। कौन ऐसा डिमांड करते हैं? कुछ स्टेट। इसमें नाम लिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारी कम्युनिटी हैं, जैसे कि नागालैंड अपने लिए स्पेशल राइट्स की डिमांड करता है, और यहाँ पे इधर महाराष्ट्र में एक रीजन है जो अपने लिए अलग डिमांड की मांग करता है। और आपने एक एग्जांपल सुना ही होगा जम्मू कश्मीर का, जिसको कुछ समय तक स्पेशल राइट मिला हुआ था, लेकिन अभी रिसेंट में ही उसके जो स्पेशल राइट है, जो उसकी एक अलग ऑटोनॉमी थी, उसको वापस उससे ले लिया गया है। तो सम ऑफ दिस डिमांड आर जस्टिफाइड। ऐसा नहीं है कि इनकी जो डिमांड होती है ये गलत होती है। कुछ इनकी डिमांड जो है वो जस्टिफाइड होती है, न्याय सिद्ध होती है। सो ऑटोनॉमी शुड बी गिवन। तो हम कह सकते हैं कि इनको कुछ ऑटोनॉमी देनी चाहिए in such way that it does not affect the unity and integrity of Indian rather help in development of state। यानी कि ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जानी चाहिए, लेकिन कुछ इस तरीके से कि वो देश की यूनिटी को ना अफेक्ट करे, जो देश की एकता है उसको ना तोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टेट का भला करने के चक्कर में उनको स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर वो कुछ समय बाद उन ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक अलग देश के तौर पे स्थापित कर ले और फिर देश की डिसयूनिटी को बढ़ावा दे। डिसयूनिटी, यहाँ डिसयूनिटी का मतलब क्या होता है? देश के टुकड़े टुकड़े कर दे। अब आप जैसे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या था। जम्मू कश्मीर को सेक्शन 370 के तहत कुछ स्पेशल राइट मिले हुए थे, और स्पेशल राइट मिले हुए थे इसलिए उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, और जो रूल एंड रेगुलेशन पूरे ओवरऑल इंडिया में फॉलो किए जाते थे वो स्पेशल लॉ या स्पेशल रूल जम्मू कश्मीर में फॉलो नहीं किए जाते थे। उनका एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, अलग फ्लैग था। तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ गई थी। आपने देखा होगा जो जितनी भी टेरर एक्टिविटी होती हैं उनकी फंडिंग या उनसे उनका लिंक कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर से होता है। लेकिन जब से ये 370 हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है, तब से वहाँ पे कितनी टेरर एक्टिविटीज़ में कमी आई है। तो देखा जाए तो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना गलत नहीं है। स्पेशल राइट आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो डिसयूनिटी को बढ़ावा दे। कश्मीर में यही हुआ था, लोगों ने एक अलग कश्मीर की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये सही है कि रिक्वायरमेंट उनकी होती है ऑटोनॉमी की, वो पूरी की जानी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर। ऐसा ना हो कि भला करने के चक्कर में अपने देश का हम नुकसान कर ले। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।